गणेशाय नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते। नमस्कार भक्तजनों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनेंगे इस वीडियो के माध्यम से माता दुर्गा के 10 विद्या स्वरूप के तीसरा रूप महाविद्या त्रिपुर सुंदरी की कथा। माता त्रिपुर सुंदरी की उत्पत्ति कैसे हुई, उनका क्या महत्व है, उनकी कैसी शक्ति है तथा उनका कैसे पूजा किया जाता है और माता खुश होने पर हमें क्या वरदान देती है। माता त्रिपुर सुंदरी की संपूर्ण जानकारी, ये जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए सुनते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी त्रिपुर सुंदरी के उत्पत्ति का रहस्य सती वियोग के पश्चात भगवान शिव सर्वदा ध्यानमग्न रहते थे। उन्होंने अपने संपूर्ण कर्म का परित्याग कर दिया था, जिसके कारण तीनों लोकों के संचालन में व्याधि उत्पन्न हो रही थी। क्योंकि आप तो जानते हैं कि तीनों लोकों का संचालन ब्रह्मा, विष्णु और महेश के संयोग से होता है। उधर तारकासुर ब्रह्मा जी से वर प्राप्त किया कि उसकी मृत्यु शिव की पुत्र द्वारा ही होगी। वह एक प्रकार से अमर हो गया था, क्योंकि माता सती तो भस्म हो चुकी थी और भगवान शिव वैरागी। चूँकि सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में देह त्याग दिया था, जिस कारण शिव भी संसार से विरक्त हो घोर ध्यान में चले गए थे। तारकासुर ने तीनों लोकों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर समस्त देवताओं को प्रताड़ित कर स्वर्ग से निकाल दिया गया। वह समस्त भोगों को स्वयं ही भोगने लगा। समस्त देवताओं ने भगवान शिव को ध्यान से जगाने हेतु कामदेव तथा उनकी पत्नी रति देवी को कैलाश भेजा। सती हिमालय राज के यहाँ पुनर्जन्म ले चुकी थी तथा भगवान शिव को पति रूप में पाने हेतु वे नित्य शिव के सन्मुख जा उनकी साधना सेवा करती थी। कामदेव ने कुसुम सर नामक मोहिनी बाण से भगवान शिव पर प्रहार किया। परिणाम स्वरूप शिव जी का ध्यान भंग हो गया। देखते ही देखते भगवान शिव के तीसरे नेत्र से उत्पन्न क्रोध अग्नि ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। कामदेव की पत्नी रति द्वारा अत्यंत दारुण विलाप करने पर भगवान शिव ने कामदेव को पुनः द्वापर युग में भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्म धारण करने का वरदान दिया तथा वहाँ से अत्यंत अंतर्ध्यान हो गए। सभी देवताओं तथा रति के जाने के पश्चात भगवान शिव के एक गण द्वारा कामदेव के भस्म से मूर्ति निर्मित की गई तथा उस निर्मित मूर्ति से एक पुरुष का प्राकट्य हुआ। उस प्राकट्य पुरुष ने भगवान शिव की अति उत्तम स्तुति की। स्तुति से प्रसन्न हो भगवान शिव ने उससे भांड कहा। तदंतर भगवान शिव द्वारा उस पुरुष का नाम भांड रखा गया तथा उसे 60,000 वर्षों तक राज करने का अधिकार दे दिया। शिव के क्रोध से उत्पन्न होने के कारण भांड तमोगुण संपन्न था
वह धीरे धीरे तीनों लोकों पर भयंकर उत्पात मचाने लगा। देवराज इंद्र के राज्य के समान ही भांडासुर ने स्वर्ग जैसे राज्य का निर्माण किया तथा राज करने लगा। तदंतर भांडासुर ने स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर देवराज इंद्र तथा स्वर्ग राज्य को चारों ओर से घेर लिया। भयभीत इंद्र नारद मुनि के शरण में गए तथा इस समस्या के निवारण हेतु उपाय पूछा। देवर्षि नारद ने आद्या शक्ति की तथा यथाविधि अपने रक्त तथा मांस से आराधना करने का परामर्श दिया। देवराज इंद्र ने देवर्षि नारद द्वारा बताए हुए साधना पथ के अनुसार साधना कर देवी की आराधना की तथा देवी ने त्रिपुर सुंदरी स्वरूप में प्रकट हो भांडासुर वध कर देवराज पर कृपा की तथा समस्त देवताओं को भयमुक्त कर दिया। कहा जाता है कि भांडासुर तथा देवी त्रिपुर सुंदरी ने अपने चार चार अवतारी स्वरूपों को युद्ध लड़ने हेतु अवतरित किया। भांडासुर ने हिरण्यकश्यप दैत्य का अवतार धारण किया तथा देवी ललिता प्रहलाद स्वरूप में प्रकट हो हिरण्यकश्यप का वध किया। भांडासुर ने हिरण्यासुर का अवतार धारण किया तथा देवी त्रिपुरा दुर्गा अवतार धारण कर महिषासुर का वध किया। भांडासुर रावण अवतार धारण कर देवी के नखों द्वारा अवतार धारण करने वाले राम के हाथों मारा गया। महाविद्याओं में तीसरे स्थान पर विद्यमान महाशक्ति त्रिपुर सुंदरी तीनों लोकों में 16 वर्षीय युवती स्वरूप में सर्वाधिक मनोहर तथा सुंदर रूप से सुशोभित है। देवी का शारीरिक वर्ण हजारों उदयमान सूर्य की भांति है। देवी की चारों भुजा तथा 3 नेत्र, जिसे त्रिनेत्रा कहते हैं, अचेत परे हुए सदाशिव के नाभि से अद्भुत कमल के आसन पर देवी विराजमान है। देवी अपने 4 हाथों में पाश, अंकुश, धनुष तथा बाण से सुशोभित है। देवी पंचवस्त्र है, अर्थात देवी के 5 मस्तक या मुख है। चारों दिशाओं में 4 तथा ऊपर की ओर 1 मुख है। देवी के समस्त तत्पुरुष सद्योजात, वामदेव, अघोर तथा ईशान नामक 5 शिव स्वरूपों के प्रतीक है। क्रमशः हरा, लाल, धूम्र, नील तथा पीत वर्ण वाली है। देवी 10 भुजा वाली है तथा अभय वज्र, शूल, पाश, खड्ग, अंकुश, टंक, नाग तथा अग्नि धारण की हुई है। देवी अनेक प्रकार के अमूल्य रत्नों से युक्त आभूषणों से सुशोभित है तथा देवी ने अपने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण कर रखा है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा यम देवी के आसन को अपने मस्तक पर धारण किए हुए हैं। इस तरह हमने जाना माता देवी का स्वरूप कैसा है। अब हम जानते हैं माता त्रिपुर सुंदरी से संबंधित और अनेक तथ्य। समस्त तंत्र और मंत्र देवी की आराधना करते हैं तथा वे भी इनकी महिमा करने में असमर्थ हैं। अपने भक्तों के सभी प्रार्थना स्वीकार कर देवी
भक्त के प्रति समर्पित रहती है तथा भक्त पर प्रसन्न हो देवी सर्वस्व प्रदान करती है। देवी की आराधना नारी योनि के रूप में भी किया जाता है। देवी का घनिष्ठ संबंध काम उत्तेजना से भी है। इस स्वरूप में देवी कामेश्वरी नाम से पूजित है। देवी काली के समान ही देवी त्रिपुर सुंदरी चेतना से संबंधित है। देवी त्रिपुरा ब्रह्मा, शिव, रुद्र तथा विष्णु के सौ पर आरूढ़ है। तात्पर्य चेतना रहित देवताओं के देह पर देवी चेतना रूप से विराजमान है तथा ब्रह्मा, विष्णु, शिव, लक्ष्मी तथा सरस्वती द्वारा पूजिता है। कुछ शास्त्रों के अनुसार देवी कमल के आसन पर भी विराजमान है जो अचेत शिव के नाभि से निकलती है। शिव, ब्रह्मा, विष्णु तथा यम चेतना रहित शिव रहित देवी को अपने मस्तक पर धारण किए हुए हैं। यंत्रों में श्रेष्ठ श्री यंत्र या श्री चक्र साक्षात देवी त्रिपुरा का ही स्वरूप है तथा श्री विद्या या श्री संप्रदाय पंथ या कुल का निर्माण करती है। देवी त्रिपुरा आदि शक्ति है। कश्मीर, दक्षिण भारत तथा बंगाल में आदिकाल से ही श्री संप्रदाय विद्यमान है तथा देवी आराधना की जाती है। विशेषकर दक्षिण भारत में देवी श्री विद्या नाम से विख्यात है। मदुरै में विद्यमान मीनाक्षी मंदिर, कांचीपुरम में विद्यमान कामाक्षी मंदिर दक्षिण भारत में है तथा यहाँ देवी श्री विद्या रूप में पूजिता है। वाराणसी में विद्यमान राजराजेश्वरी मंदिर देवी श्री विद्या से संबंधित ही है तथा आकर्षण संबंधित विद्याओं की प्राप्ति हेतु प्रसिद्ध है। देवी की उपासना श्री चक्र में होती है। श्री चक्र से संबंधित मुख्य शक्ति देवी त्रिपुर सुंदरी ही है। देवी का घनिष्ठ संबंध गुप्त अथवा पराशक्तियों विद्याओं से है। तंत्र की ये अधिष्ठात्री मानी जाती है। तंत्र में वर्णित मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन इत्यादि प्रयोगों की देवी अधिष्ठात्री है। देवी का घनिष्ठ संबंध गुप्त अथवा पराशक्तियों विद्याओं से है। तंत्र की ये अधिष्ठात्री मानी जाती है। समस्त प्रकार के तांत्रिक कर्म देवी की कृपा के बिना सफल नहीं होते हैं। आदिकाल से ही देवी के योनि पीठ कामाख्या में समस्त तंत्र साधनाओं का विशेष विधान है। देवी आज भी वर्ष में एक बार देवी ऋतु वत्सल होती है जो 3 दिन का होता है। इस काल में असंख्य भक्त तथा साधु सन्यासी देवी कृपा प्राप्त करने हेतु कामाख्या धाम आते हैं। देवी की रक्त वस्त्र जो ऋतु स्राव के पश्चात प्राप्त होता है, प्रसाद के रूप में प्राप्त कर उसे अपनी सुरक्षा हेतु अपने पास रखते हैं। देवी त्रिपुर सुंदरी या श्री कुल की अधिष्ठात्री देवी है। इस तरह हमने सुना 10 विद्या स्वरूपा तीसरी रूप माता त्रिपुर सुंदरी की कथा, इनका महत्व, इनका स्वरूप तथा इनकी पूजा क्यों किया जाता है। भक्तजनों, मेरी यह जानकारी आप लोगों को कैसे लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं और अगर अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले
ताकि जब भी मैं 10 विद्या स्वरूपा चौथी विद्या का कथा लेकर आऊँ, उसका वीडियो अपलोड करूँ, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप वो जानकारी सुन पाए और माता की कृपा प्राप्त कर पाए। क्योंकि माता 10 विद्या की कथा सुनने मात्र से ही उनकी कृपा होने लगती है और इंसान के जीवन से उसका दुख, दर्द, कष्ट, परेशानियों का नाश होने लगता है। तब तक के लिए जय माता रानी। अपना ख्याल रखें।